नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान खबर यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप बेरोजगारी से जूझ रहे हो, आपको एक अच्छी नौकरी की तलाश है, तो आपके लिए बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक नई भर्ती निकाली गई है भारतीय सुरक्षा परिषद के द्वारा। इसमें 2 प्रकार के पद है। कैसे इसमें नौकरी लगेगी, क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ इस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको बोर्ड पर फोकस रखना है, एकदम सटीक जानकारी है दोस्तों। तो बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। और शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि लाइक का बटन दबा देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद, ठीक है, नई भर्ती 2022 के विषय में। अब इस भर्ती के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। पद की कौन कौन से पद रहेंगे, तो यहाँ पर आपको पद दिखाई दे रहे होंगे। एक तो इसमें सुरक्षा गार्ड का है, यानी कि गार्ड की नौकरी है। और दूसरा जो पद है वो है दोस्तों सुपरवाइजर का। अब सुरक्षा गार्ड के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा और सुपरवाइजर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगा वो आप देखिएगा। जैसे सुरक्षा गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो 10वीं पास चल जाएगा, ठीक है। और सुपरवाइजर के लिए जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा आयु सीमा क्या रहेगी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस वक्त, तो 21 वर्ष से और 35 वर्ष तक की आयु का इसमें अभ्यर्थी होना जरूरी है। और थोड़ा फिजिकल के रिलेटेड इसमें जानकारी दी गई है, जैसे कि आपकी हाइट, लंबाई इसमें 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपका वजन जो है 56 किलो से और 90 केजी के बीच होना चाहिए, यानी कि 90 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 56 या फिर 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट भी इसमें मांगा गया है, यानी कि सीना, तो सीना बिना फुलाने पर 80 होना चाहिए और फुलाव पर यहाँ पर जो है 85 होना चाहिए, ठीक है। तो यह आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अब वेतन क्या रहेगा जब नौकरी लग जाएगी इन दोनों पदों पर, तो सुरक्षा गार्ड पर नौकरी लेगा उसको वेतन दिया जाएगा पहली बार 10,000 रुपये, ठीक है। और आपके 14,000 रुपये तक भी यह वेतन रहता है, धीरे धीरे यह वेतन बढ़ सकता है। और नेक्स्ट सुपरवाइजर की नौकरी जो लेगा उसका वेतन रहेगा 14,135 से 18,250। अब दोस्तों ये सुपरवाइजर का जो पद है इसके अंडर ही सुरक्षा गार्ड रहेंगे, यानी कि सुपरवाइजर ही इनकी ड्यूटी का मैनेज करता है, इनकी ड्यूटी को एडजस्ट करता है। यानी कि सुपरवाइजर के अंडर 10-15 सुरक्षा गार्ड रहते हैं, वो सुपरवाइजर उनसे जो है सब कुछ करवाता है। तो यह आपको ध्यान में लेकर चलना है। इसके अलावा दोस्तों दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है। भगवान ऐसा ना करे, किसी कारणवश दुर्घटना हो जाए तो उसका आपको क्लेम दिया जाता है, दुर्घटना बीमा मिलता है। नेक्स्ट आपकी वेतन की वृद्धि भी होगी, जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस ले लोगे, थोड़े समय इन पदों पर नौकरियां कर लोगे तो ये तो आपका शुरुआती वेतन है, आपका वेतन भी इसमें बढ़ाया जा सकता है। आवासीय सुविधा, यानी कि रहने की आपको सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स है बहुत सारे, ठीक है। अब एक बात बताऊं मैं दोस्तों, इसमें ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग में आपको सब कुछ करवाया जाएगा। आपकी मेडिकल फिटनेस आपको होना चाहिए, बिल्कुल बॉडी आपका बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर की है, यानी कि गार्ड की नौकरी है। तो फिजिकल के रिलेटेड तो हमें बिल्कुल पास होना ही जरूरी है। ट्रेनिंग करवाई जाएगी और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी जो नौकरी लगेगी वो सरकार के ऐतिहासिक स्थल एवं औद्योगिक क्षेत्र और मल्टीनेशनल क्षेत्रों में स्थायी नियुक्ति की जाएगी। समझ में आ गया है ना। सरकार के जो औद्योगिक क्षेत्र है,
मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, यानी कि सरकार के अंडर जो भी आ रहा है उन्हीं के अंदर आपकी नौकरी लगाई जाएगी सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर पद के लिए। अब इस भर्ती के बारे में बताऊं दोस्तों, तो यह प्रत्येक राज्य में चलती है जिले वाइज। अब जिले वाइज इसलिए है, जिस जिले से आप बिलोंग कर रहे हो उसी ही जिले में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे जिले में जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उदयपुर और बाड़मेर इनमें तो ये भर्ती चल रही है हाल फिलहाल में। 10 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट कुछ है ऐसे, तो वो आप देख लेना, नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो इसमें ड्यूटी का जो टाइम रहेगा वो 12 घंटे का रहता है दोस्तों, और 1 दिन का इसमें ऑफ मिलता है, यानी कि सप्ताह में 1 दिन का आपको छुट्टी दी जाएगी और आपको बाकी ड्यूटी करना पड़ेगा। और ड्यूटी का जो समय है वो रात में भी रह सकता है और दिन में भी रह सकता है, तो डे नाइट में यह चलता है। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, ना तो कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने हैं और ना ही ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होने हैं। सिलेक्शन इसमें होगा जहां पर जिस जिले में भर्ती चलती है, भर्ती स्थल पर आपको सभी दस्तावेज के साथ पहुंचना होगा। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो भी आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है, जो भी पढ़ाई कर रखी है, जैसी भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा कोई एलिजिबिलिटी है, तो उन सभी को आपको लेकर जाना है। उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके परिवार का, एंड जाति प्रमाण पत्र आप किस कास्ट के हो वो ले जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र कि आप कहां से बिलोंग कर रहे हो वो ले जाना है। तो आवश्यक सभी दस्तावेज लेकर आपको जाने हैं भर्ती स्थल पर ही, वहां पर सारा कुछ चेक करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और आपको वहीं पर जो है चयन कर दिया जाएगा। ना तो इसमें कोई एग्जाम्स होनी है, ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। लेकिन एक बात मैं आपके लिए बता दूं, जैसे सुपरवाइजर के पद के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसको इंटरव्यू से गुजरना होगा, यानी कि इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में लेकर चलना है। अब बहुत स्टूडेंट्स के मन में यह सवाल पैदा हो रहे होंगे कि सर ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन हमें तो यह जानना है कि यह नौकरी प्राइवेट है, सरकारी है, स्थायी है क्या। अब पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं, मेरे भाई यह जॉब प्राइवेट के ही अंडर ली जाती है, यानी कि प्राइवेट कंपनी के ही थ्रू आपकी नौकरी लगती है। SIS का नाम सुना है, तो वहीं आपको नौकरी देगा सिस के अंदर, ठीक है। लेकिन आपको सरकार के जो ऐतिहासिक स्थल वगैरह है, उद्योग क्षेत्र है, वहां पर आपकी नौकरी लगेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार से अटैचमेंट का सिस्टम है, ठीक है। वैसे प्राइवेट कंपनी के थ्रू आपकी नौकरी लगेगी। सरकारी है क्या, तो सरकारी तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्थायी है क्या, स्थायी है दोस्तों, अगर आपका वर्क सही रहा, आपका नेचर सही रहा, आप जो है अधिकारी के आगे सही बर्ताव से रहे, ड्यूटी आपकी सही चलती रही, तो आपको कोई नहीं हटाएगा 60 वर्ष तक, ठीक है। तो स्थायी जॉब है, बिल्कुल ऐसा टेंशन मत कीजिएगा। अब इसमें मैं आपके लिए एक सलाह दूं दोस्तों, अगर बेरोजगार हैं आप, परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो इसमें आपको नौकरी ले लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी प्राइवेट जॉब्स की बजाय तो यह अच्छी नौकरी है, ठीक है, सुपरवाइजर और सुरक्षा गार्ड की। तो इसमें आप जिले वाइज जो है जा सकते हैं भर्ती स्थल पर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करना मेरे से, आप कौन से जिले में भर्ती चल रही है, कैसे आपको और कुछ क्या कुछ करना है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना, एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बनाया गया है, एक बेरोजगार अभ्यर्थियों के फीलिंग समझता है, इसलिए यहाँ पर सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश भी किया जाता है, और जो भी जानकारी दी जाती है एकदम सटीक और ईमानदारी के साथ दी जाती है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना मेरे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।